हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू चिल्ड्रन। बच्चों, जो आपको ये चैप्टर कराया गया है इसके मैंने स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिए हैं और आज की वीडियो देख के आप अपनी बुक में जो क्वेश्चन है उन पे टिक लगा लीजिए कि ये प्रश्न हमें करने हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बीच में से मैंने दिए गए हैं, वो भी आप लिख लेना सुन के। फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे। ये आपकी बुक में है तो आपको क्वेश्चन पर टिक लगाना है और उसका आंसर लिखेंगे। दो भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अब दो भाई हैं जो किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किस ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। और आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, दोनों भाई ज़मीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, दोनों भाइयों को किसने समझाया। कौन सा है थर्ड क्वेश्चन। दोनों भाइयों को किसने समझाया। तो आप आंसर लिखेंगे, दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने समझाया। क्या लिखेंगे, दोनों भाइयों को एक महात्मा ने समझाया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप बुक में टिक लगाएंगे और उसके बाद उसमें से क्वेश्चन देख के और आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो ये चैप्टर जो आपका 3 है उसमें आपको ये करने हैं। तो आप इसके आंसर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो 5th क्लास का ग्रुप है उसमें भी देख सकते हो। अब है आपके सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। दोनों भाई क्या कर रहे थे, हंसी मजाक या लड़ाई झगड़ा या बातचीत या खाना खा रहे थे। इसमें से सही आंसर है आपका लड़ाई झगड़ा। तो आपको कोष्टक में ब फिल करना है। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए, सोना लाए, फल लाए, भोजन लाए या कपड़ा लाए। तो आप लिखेंगे जो इसमें से सही आंसर है भोजन लाए थे। क्या लाए थे दोनों भाई महात्मा जी के लिए, भोजन लाए थे। तो आप इसमें स नंबर पर टिक लगाएंगे। इसी तरह से ये आपको बुक में जो कोष्टक दे रखे हैं उसी में आपको इनको फिल करना है। पहले में ब, दूसरे में स। अब शुरू होते हैं आपके क्वेश्चन। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को राय दी कि आपस में झगड़ा करने से कुछ भी नहीं होगा, मरने मारने से कुछ भी नहीं होगा। अपन इस भूमि से ही पूछ लेते हैं कि ये किसकी है। बच्चों, इसको सही तरीके से जमाना कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में मैंने इनके आंसर सेंड कर रखे हैं तो आप उसमें से भी देख के लिख सकते हैं। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। उनका यही उद्देश्य था कि इन दोनों भाइयों का जो अभी गुस्सा है, जो अभी क्रोध है, वह थोड़ा शांत हो जाए और जब शांत हो जाएंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा कि ये दोनों मेरे लिए यूं ही झगड़ रहे हैं, ये मैं इनकी नहीं हूँ बल्कि ये दोनों ही मेरे हैं। दोनों भाई लज्जित क्यों हो गए जब धरती की बात सुनी उन्होंने महात्मा जी से कि भूमि हमारे लिए ये कह रही है कि ये मेरे लिए झगड़ रहे हैं बल्कि ये दोनों ही मेरे हैं, ये मेरे लिए क्यों झगड़ रहे हैं। तो ये ही बात सुनकर वो दोनों भाई लज्जित हो गए। 6 वाला क्वेश्चन है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि आपस में लड़ने से, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा और ये जो बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, सेठ हैं, वो भी ज़मीन जायदाद, पैसा, धन दौलत कोई अपने साथ नहीं लेके गया, सब यहीं छोड़ के गया। जैसा कि ज़मीन के लिए कि इनके पूर्वजों को, इनके पुरखों को मैंने पाला है, इन्होंने मुझे नहीं पाला, इसलिए मैं इनकी नहीं हूँ, ये मेरे हैं। जब ये बात उन दोनों भाइयों को समझ में आई तो उन्हें बहुत शर्मिंदा भी होना पड़ा और वह आपस में झगड़ा छोड़कर और आराम से शेष जीवन उनका हंसीपूर्वक गुजारने लगे और दोनों प्रेम से रहने लगे। तो बच्चों, ये जो आपके 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th क्वेश्चन आंसर है वो आपको बुक में से देख के नोटबुक में करने हैं। अब है आपके मुहावरे। अब बच्चों है मुहावरे। जैसे इसमें दे रखा है बुक में लाल पीला होना। लाल पीला होने का पहले तो हम अर्थ लिखेंगे, जैसे अत्यधिक क्रोधित होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो हम कैसे करेंगे। दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। तो अब आपको इसमें 2 मुहावरे दे रखे हैं, एक तो 9 2 11 होना
दूसरा दे रखा है पसीना पसीना होना। तो आप सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। पसीना पसीना होना यानी बहुत थक जाना, बहुत मेहनत करते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं ना। तो आप इसका भी उदाहरण आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि किसान खेती करते करते पसीना पसीना हो गए, या पसीना पसीना हो गए, थक गए। तो इस तरीके से आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। और मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट लेके आंसर शीट में डाल रखा है वो भी आप लिख सकते हैं उसको देखकर। अब नेक्स्ट वाला है किसने क्या क्या कहा। आगे की जो पिक्चर देखेंगे आप उसमें मिलेगा आपको भाई ने भाई से क्या कहा, महात्मा जी ने भाई से क्या कहा, और भूमि ने महात्मा से क्या कहा। तो अब देखो भाई ने भाई से क्या कहा, वो आपस में यही बात कर रहे थे कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। इस तरीके से भाई ने भाई से कहा। जो हम इसके बाद वाली जो आपके पिक्चर आएगी इसमें वीडियो में उसे देखिए आप। अब है सेकंड, महात्मा ने भाइयों से क्या कहा। महात्मा जी ने भाइयों से कहा कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, आप अपने आप ही इस ज़मीन से पूछ लो कि यह किसकी है। अब है भूमि ने महात्मा से क्या कहा। भूमि ने महात्मा से कहा कि ये दोनों आपस में मेरे लिए यूं ही झगड़ा कर रहे हैं, हमें तो ये दोनों मेरे नहीं हैं बल्कि मैं इनकी हूँ, क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं, जो इनके पुरखे हैं, उन्होंने को ही मैंने पाला है और ये मेरे लिए यूं ही व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे, इसके बाद वाले जो आपको शीट आएगी उसमें भी आप देखेंगे, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ये मैं सिर्फ बोल के आपको समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। अब आपके बाद जो ये है इसके बीच के क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चनों के आपको हल करने हैं, इसमें पढ़ना है। ये स्क्रीनशॉट में आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो बुक के थे वो मैंने अभी तक आपको बता दिए। ये जितने भी आपको पिक्चर देखेंगे आप, ये सारे एक्स्ट्रा हैं। तो आप देखना है इसको कि कैसे आप कर सकेंगे, और इसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। Thank you.